हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और आपके सामने एक बार हम फिर से आ चुके हैं नया वीडियो के साथ, नई क्लासेस के साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जो हम कंटेंट आपको बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उस कंटेंट को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, बशर्ते ये है कि आप डेली नया क्वेश्चन सीखेंगे, आप नई प्रैक्टिस करेंगे, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करते होंगे कि कंटेंट हम जो आपके लिए बना रहे हो काफ़ी एमपी बोर्ड के लिए सफिशियंट है, आपको बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप कंटेंट कंटेंट को रिवाइज नहीं करते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं कंटेंट को अच्छी तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ और आपके तक पहुँचाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको भी एक हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों तक आप चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके मित्रों तक और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पहुंचता रहे। तो आज हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का, इस कॉन्सेप्ट से पक्का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो अच्छी तरीके से सीखेंगे। हाँ, आपका रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। क्यों? आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, तो आपको कमेंट भी कर देना है कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ गई है, हम अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो चलते हैं क्लास के अंदर। तो जैसे आपको पता है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर चौथा करने जा रहे हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे भी। हाँ, लेकिन ये फार्मूले आपको देख लेना है। फार्मूले क्या है आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक यूनिवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है, पाई/2 होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स बराबर प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर ही क्या होता है, पाई/2। ये तीन जो फार्मूले हैं, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स बराबर निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर निकालना चाहूँ तो बराबर पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मैं टेन इनवर्स एक्स निकालना चाहूँ तो पाई/2 माइनस का काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। हाँ, ये चीजें आपको इसी तरीके से देख लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, सेम इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर दिया था पाई/3। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर पाई/3 दिया था। तो कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स बाई बराबर पाई/6 हो तो आपको एक्स और बाई की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करना है? एक्स और बाई की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आपको पता है, जब हल लिखोगे आप तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या मान लो आप, पाई/3 समीकरण 1 मान लो। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अच्छा, इस कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन में बदलोगे तो कैसे बदल पाओगे आप, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से बदल सकते हो आप। या फिर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई/6। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप जोड़ोगे तो ये पाई/2 से ये पाई/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस का माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा, ये बच जाएगा ये साइन इनवर्स जो बाई है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स बाई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस।
दो साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ऐसे हो जाएगा। आ रही चीजें समझ में कि नहीं है? ऐसे हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये कैंसिल, ये माइनस, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स बाई बराबर, ये पाई बाई 6 का मतलब ऐसे होता है, साइन इनवर्स ये ऐसे आया है, 2 साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। तो 2 साइन इनवर्स बाई बराबर, इसका मतलब होता है पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60, और पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है वो, इसका मतलब 30, इसका मतलब 60। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई ये 90 हो जाएगा, तो इसको पाई बाई 2 हम रख सकते हैं। अच्छा, तो साइन इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 गुणते 2, तो साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये पाई बराबर निकालना चाहे तो बाई बराबर साइन पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अब आपको पता है कि बाई की वैल्यू क्या आ गई है, पाई बाई 4 आ गई है। तो अगर आप बाई की वैल्यू पाई बाई 4 आई है तो एक्स की जगह में मान रख के निकाल दो। कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा हम रफ किए देते हैं। अच्छा, यहां पर रख दो आप बाई की वैल्यू, तो ये आया है साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसकी वैल्यू आई है साइन इनवर्स, बाई की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 3 दिया है। समीकरण 1 में रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स निकालना है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, ये ऊपर उधर जाएगा तो पाई बाई 4। अच्छा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60, और पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45। तो 60 में से 45 हटेगा तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो एक्स बराबर साइन 15 डिग्री का मान आपको पता होगा। अच्छा, पता है कक्षा 11 के अंदर पढ़ाए हैं, कितना मान होता है, √3 - 1/2। इस तरीके से आपको ऐसे मान फाइंड आउट करना है। चीजों को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखना है, बहुत सरल है क्वेश्चन। हाँ, आपको नोट बना लेना है, और अपने नोट में जो डायरी रहेगी, पेन रहेगा, उसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, सभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। हाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन के अंदर रफ किए देते हैं इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसे आया था, टेन इनवर्स √1 माइनस का कॉस एक्स अपान 1 प्लस का कॉस एक्स। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपान √1 प्लस का कॉस एक्स, इसका हाफ एंगल फार्मूला होता है। क्या होता है हाफ एंगल फार्मूला, ऐसे का होता है, टेन इनवर्स होता है हाफ एंगल फार्मूला लगा के तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन बटे कॉस, टेन इनवर्स 10 साइन का बटे साइन और बटे कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स साइन बटे कॉस का मतलब क्या हो जाएगा 10 एक्स बटे 2, इस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, और पाई बाई 2 एक्स बाई 2, इससे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहिए हाफ एंगल फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस का कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये क्या होता है हाफ एंगल फार्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला, ये भी आपको
नोट कर लेना। ये भी कक्षा 11 की ही बातें हैं। अगर आप कक्षा 11 में नहीं पढ़े हो गणित, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कक्षा 11th में आप मैथ पढ़े हो अच्छे तरीके से, थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ किए देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी एमपी बोर्ड में आ चुका है, और अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो भी एमपी बोर्ड में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन लिखा है, टेन इनवर्स cos x अपान 1 प्लस का साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अच्छा, इसमें भी हाफ एंगल फार्मूले का उपयोग करेंगे। आपको पता है कि अगर कहीं भी cos लिखा हो, साइन में बदलने के लिए π/2 से ही घटाते हैं। क्या करते हैं? π/2 से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? अच्छा, इसको घटाने के लिए ऐसे करेंगे, टेन इनवर्स साइन π/2 माइनस का x, π/2 माइनस का x। फिर क्या कर देंगे? 1 प्लस, इसको भी करेंगे तो अगर ये cos से में घटा देंगे, cos में π/2 माइनस का x। अब ये हाफ एंगल फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाफ एंगल फार्मूला बन जाएगा। हाफ एंगल जब फार्मूला इसके अंदर लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन x/2 2 साइन π/2 माइनस का x इंटू कॉस π/2 माइनस का x, ऐसे बन जाएगा। हाँ, लेकिन 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से ऊपर क्या करेंगे? 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे भी करेंगे, ये हो जाएगा π/4 x/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? π/4 और x/2 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर हम 2 से क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, तो नीचे 2 से भी क्या होगा? भाग होगा। आपको पता है नीचे क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x π/4 माइनस का x/2, इसका इतना ही होता है। 1 प्लस कॉस एक्स का अभी निकाले थे, 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 है। अच्छा, ये cos से ये cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/4 ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक cos बचा है, अभी एक cos बचा है और ये पूरे एक एक बचे हैं। तो क्या बचेगा? टेन इनवर्स साइन बटे cos की वैल्यू क्या होती है? 10 π/4 माइनस का x/2। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका? π/4 माइनस का x/2। ये इसका रियल आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक, तो आपको बढ़िया, यहाँ पर क्या हुआ है? cos एक cos से एक cos कैंसिल हो गया है, 2 cos थे ना, स्क्वायर था तो एक बच गया नीचे, साइन बटे cos 10 हुआ, π/4 माइनस x/2 नीचे आ गया है। ठीक, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अच्छा, अब अगले वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन कैसे होता है। प्रतिस्थापन का जो क्वेश्चन है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का 100% आपके पूछेगा। प्रतिस्थापन का एक मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इस पार्ट की रीड होती है। अगर वो बाय सब्स्टिट्यूशन आप नहीं पढ़ते हो तो आपके 4 नंबर फिर गए, आप छोड़ ही दो। लेकिन आपसे बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत सरल है, बहुत सरल। बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सरल है। उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि अगर कभी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसके जगह पर क्या रखते हैं, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे। आपको बढ़िया तरीके से सीखना भी है। हाँ, लेकिन आज आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट में टाइप कर देना है, और चीजों को रिवाइज भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। इन सभी क्वेश्चन का आपके किताब के अंदर जो क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करना है। बकाया हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।